सबरी की बैर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगावा श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सरजू के तीरे अयोध्या नगरी सरजू के तीरे अयोध्या नगरी राम लखन अवतारा हरि यादव शरण 50 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, धन संपदा प्रदान करे। बोल बाके बिहारी लाल की बहुत आनंद। प्रभु कृपा से हाँ, प्रभु कृपा से सब कुछ संभव है। बैठ जाइए। वाह, बहुत सुंदर सज्जनों। तो भगवान का नाम है आनंद, और भगवान का काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाना माने संसार को बनाना, पालन करना, उसके बाद संहार कर देना, यही उन लोगों भगवान का काम है। बनाते कैसे महाराज? भगवान देखिए, हम लोगों के आने के पहले भगवान संसार को बना चुके हैं। सारी कुछ व्यवस्था यहाँ पर है, कोई कमी नहीं है। हम लोगों के आने के पहले यहाँ पर आलू है, बैगन है, सारा कुछ सुविधा, सब्जियां है, धान है, चावल है, क्या नहीं लगाए भगवान? भगवान सारा कुछ व्यवस्था कर दिए है महाराज। तो कोई कुछ लेके आया है क्या? नहीं। फिर भी हम लोग महाराज दुख के दलदल में फंस जाते हैं। भगवान कहते हैं और फंसो, जल्दी कल्याण हो जाएगा। सुख तो भोगना आता नहीं है, और हाय हाय ये हो जाए, गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, और व्यापार हो जाए, संतुष्टि ही तो नहीं है। एक आदमी मिला, बोले क्या करते हो भैया जजमान जी? बोले हाँ पंडित जी, अभी बस वही 2 मॉल खोले हैं। बोले और खुश है ना सब मजे में? बोले कहाँ मजे में, 2 और खोलने का विचार है, भगवान से मना दीजिए कि और हो जाए। देखिए लोभ की सीमा, ऐसे ही आदमी में जो महाभारत होती है ऐसे नहीं महाराज। ऐसे लोग जब अति लोभ बढ़ गई महाराज, भगवान व्यवस्था कर दिए खाने पीने भर। अब क्या सब तुम्हारा ही हो जाए, संसार को और प्राणी क्या करे?
माथा पे लदा के लेके जाओगे? चलो प्रपंच महाराज, कोई साथ में लेके गया है क्या भाई? अरे चैन से रहता धन को महाराज बांटो, कमाने में दिक्कत नहीं है, जितना कमाओ, लेकिन दान भी करो, गरीबों को दान दो, अन्न दान करो, जल दान करो महाराज, तभी तो आनंद की प्राप्ति होगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, इतनी सुंदर बात तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु संसार को बना दिए। एक भक्त ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु क्या आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है? बोले हाँ प्रसन्न है, बर मांगो। भक्त ने मांगा कि प्रभु मुझे घर दे दो। बोले पहले दे दिया है, अब घर क्या दे तुम्हें? अरे तुमको वहां बनाना है ना, लेकर के आना है, तो क्यों दे दे? 4 दिन की चांदनी है, उसमें तुम भजन करोगे कि घर बनाओगे महाराज? अरे तुम्हारे जाने से पहले मैं वहां पर घर बना दिया हूं। बोले घर कहाँ बनाए करो? तो हिमालय में देखो गुफाओं को दिखा है, दिव्य दिव्य गुफाओं को बना दिया, जाके वहां रहो, भजन करो। ऐसे से गुफाएं हैं जहां वज्रपात भी होगा तो कुछ टूटने फूटने वाला नहीं। तो प्रभु खाएंगे क्या? बोले फिर देखो, अरे हिमालय की तरावटियों में जो सुंदर सुंदर फल लगे हैं वो किस दिन के लिए लगे हैं? वो साथ में लेके आने के लिए लगा है क्या? अरे भैया उसको खाओ, सेब है, सुंदर सुंदर कंदमूल फल खाओ। अच्छा प्रभु पीने का? कोई बोरिंग, कोई चापाकल। भगवान बोले सुनो, अरे हिमालय से गंगा कलकल करते हुए बह रही है, उनकी धारा बह रही है, कितनी सुंदर धारा है गंगा मैया की, पान करो, उसको पियो। गंगा जल को पान करोगे तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा। अरे तुमको कुछ टेंशन ही नहीं है भजन करने की सिवा, लेकिन आए थे हरि भजन को तो वो टन लगे कपास। महाराज मनुष्य को संतुष्टि ही तो नहीं है। भगवान को कहता है प्रभु घर बनाइए, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे, घर बना दिया। प्रभु एक इच्छा और है, क्या? तो बोले गाड़ी हो जाता। भैया अरे भगत एक वचन मांगा था, अब गाड़ी, चलो गाड़ी भी हो जाएगी, जा वरदान दिया। फिर कहता है प्रभु व्यापार हो जाए, व्यापार, चलो व्यापार भी हो गया, और प्रभु और 2-4 शहर में व्यापार हो जाए। तो इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाएं अंतहीन है, और जरूरतें सबकी पूरी हो जाती है। महाराज भगवान जरूरतें सबकी पूरी करते। भगवान की भक्ति करिए, भगवान सब कुछ पहले से बना के रख दिए। मनुष्य कुछ लेके आता है क्या? मनुष्य को कुछ लेके आने की जरूरत नहीं है, एक धागा लेकर के नहीं आता है। महाराज भगवान कहते सब कुछ मैंने वहां रख दिया है, कपड़ा भी लेके न जाना है, वहां मौजूद है, तुमको खाने पीने का सारा कुछ मौजूद है, फिर तुम जाओ। महाराज कितनी सुंदर धरती माता भगवान बनाए हैं। एक धान बोते हैं और उसमें 100 धान आता है। महाराज धान का बीज आता है, उसे चावल बना के खाते हैं। एक गेहूं बोते हैं, 100 गेहूं का बीज आता है, उसको पिसा के आटा बना के रोटी खाते हैं। अगर धरती मैया कृपा करना छोड़ दे, एक धान के बदले एक ही धान दे तो कितना खाएगा आदमी बताइए? महाराज भूखे नहीं मर जाएगा। महाराज तो सब प्रभु कृपा से हो रहा है क्या? मनुष्य कृपा से तो हो रहा है क्या? तो सब कुछ तो उन्हीं की कृपा है। अधिक पानी अगर भगवान पड़ा दे फसल खत्म, कम पड़ दे फसल ही ना हो, उतना ही पड़ाना, बारिश करना है जो कि फसल हो जाए बढ़िया ढंग से। सब प्रभु कृपा है। सदा गर्मी ही रहता, सीजन क्यों बदलता है? कौन बदलने वाला है? वही तो भगवान है। गर्मी के बाद महाराज धीरे, ग्रीष्म के बाद जो वर्षा ऋतु धीरे धीरे सर्द है, तो ऋतु में परिवर्तन हो रही है। कौन कर रहा है? से भगवान की प्रकृति कर रही है, भगवान की कृपा से हो रही है। भगवान समस्त संसार का पालन करते हैं। वही परम पिता परमेश्वर 3 रूप में आते हैं। ब्रह्मा रूप में सृष्टि करते हैं, महाराज विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और शंकर के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं।
महाराज 3 भाग में जल है, 1 भाग में जीवन है। 3 भाग जल को 1 भाग जीवन डुबाने में कितना समय लगेगा। लेकिन प्रकृति भगवान की कृपा से समुद्र भी मर्यादा में है, सागर भी मर्यादा में है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की आज्ञा है ना। जिस दिन मर्यादा को लांघ जाएगा ना, संसार प्रलय हो जाएगा। तो प्रभु कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है महाराज। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बोला आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, भगवान के नाम में पावर कितना है। विनाश करना कोई बड़ी चीज नहीं है भगवान के लिए। एक कोरोना आया ना तो समस्त संसार में हाहाकार मच गया। अमेरिका ऐसा देश जो कहता था वी आर सुपर पावर कंट्री, महाराज उसका भी बुद्धि फेल हो गया। कोरोना काल में बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था महाराज। इतना व्यवस्था होने के बावजूद भी तो भगवान को प्रलय करना होगा तो कोई बड़ी चीज नहीं। 5 मिनट अगर पवन देव छुट्टी पर चल गए संसार से, उतने में ही तो मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बोला आनंद कंद भगवान की जय। कितनी बड़ी दया कर रहे हैं हम। देखिए 5 मिनट हम नहीं रह सकते भगवान के बिना। मेरा कोई शासन नहीं है महाराज। पवन देव बहते रहिए, हम इतना बड़ा आदमी है, कोई खरीद नहीं सकता। सत्य को कोई खरीद नहीं पाया। परमेश्वर की सत्ता असीम है। उनकी अनुकंपा के बदौलत हम लोग चल रहे हैं। उनकी कृपा के बिना कोई उपाय नहीं। भगवान के नाम में पावर कितना है। बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। देह जन ताप है, देव जन ताप है। भौतिक सुख सुविधाओं से मिलने वाला होने वाला जो पाप है, सबों को मिटाने की क्षमता किसी में है तो वो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से अधिक पावर और किसी में हो सकता है। सज्जनों, इस परम पावन कथा को आप लोग सुन रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण को मैं नहीं, वयम हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनिजन बैठे हैं महाराज। बीच में सूत जी महाराज विराजमान है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारा मम करण रसायन। हे सूत जी महाराज, आपसे प्रार्थना है गुरुदेव कि अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आपका ज्ञान जो है ना करोड़ों सूरज के समान है। अंधकार बड़ी विचित्र होती है महाराज। किसी कमरे में अगर घोर अंधेरा हो, सामान वहीं पड़ा है, आप ढूंढते रहिए, आपको सामान नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे प्रकाश जलेगा तुरंत आपको सामग्री मिल जाएगी। उसके पहले आप ढूंढते रहिए, नहीं मिलने वाला है सामान। घोर अंधेरा है रूम में वाला, सामान वही है, कहीं बाहर से नहीं है, मिल नहीं रहा। क्यों? अज्ञान रूपी अंधकार वहां इतना घना है। प्रकाश आया, बल्ब जला, तुरंत वस्तु मिल जाएगी। उसी तरह भगवान आनंद हमसे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपने अंदर तो झांकिए, आनंद का सागर उमड़ रहा है आपके अंदर, बाहर कहीं नहीं महाराज। लेकिन घोर अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है भगवान का महाराज। यदि सदगुरुदेव के चरणों में गिर जाइएगा, हे गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव अपने ज्ञान रूपी ज्योति को जला देंगे ना,
तो आपके अंदर हृदय का अंधकार विनष्ट हो जाएगा। जैसे अंधकार दूर होगा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जनों, गुरुदेव ज्ञान घोर के नहीं पिलाते, आपके अंदर ही वो ज्ञान है, केवल दर्शन करा देते हैं, उसी से हम लोगों का कल्याण हो जाता है। हे सूत जी महाराज, सूताख्या ही कथा सारा, महाराज कथा ने, कथा का सार कहिए। महाराज कथा का सार माने, पहले कथा होती थी 1000 वर्ष की, इतना लंबा कौन बचेगा कलयुग में महाराज। कलयुग में तो 7 दिन की कथा भी जो भागवत कथा होती है उसको भी श्रवण करने बुलाएगा तो आदमी के पास समय नहीं है। भागवत कथा कराइए, किसी को बुलाइए महाराज, अरे कुटुंब देवता आइए, अरे मित्र आ जाओ कथा सुनेंगे, 7 दिनों तो जग करवा रहे, अरे समय नहीं है। भंडारा कौन दिन है? बोले भंडारा अंतिम दिन है। क्या बना रहे हो? मलपुआ है, रबड़ी है, कचौड़ी है, पूरी है। हाँ उसी दिन आएंगे महाराज, आनंद आएगा। तो महाराज भंडारा के पीछे कथा का समय नहीं है, कैसे कल्याण होगा? हे सूत जी महाराज, कलयुग के प्राणियों के पास सब कुछ होगा लेकिन समय नहीं होगा महाराज। दूसरी चीज का समय हो जाएगा, धन कमाने का समय है और धर्म कमाने का समय नहीं होगा। इसलिए हे सूत जी महाराज, कथा नहीं, कथा का सार कहिए कि अगर 1 घंटा भी सुन लेगा तो उसका कल्याण हो जाए महाराज, उसका कल्याण होना बाकी न रहे, इसी कृपा करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा का सार कहिए जो खाने के द्वारा रसायन अमृत दवा का काम करे और शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इसको विनष्ट कर दे। कैसे उपाय बताइए? क्योंकि है सूत जी महाराज, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो कीरे भाषितम। महाराज क्योंकि हम लोगों का जीवन सूत जी महाराज कैसे काल रूपी ब्याल के मुख में हम लोग बैठे हैं। ब्याल कहते हैं सर्प को, और सर्प के मुख में जो जीव है वो कितना देर तक सुरक्षित है? जब तक वो अंदर न कर दे। काल देवता जो सर्प के रूप में है महाराज, ऋषि के अंदर हम लोग बैठे हैं। ये आयु क्षीण हो रहा है, क्या है? अपने गला में गटक रहा है धीरे धीरे। 40 वर्ष के हो गए, मैंने 40 सुत्ता जो है गले के अंदर पहुंच गए हैं। 50 गए तो मैंने गला में फंसे हैं बीच में। महाराज अगर फिसल के अंदर चल गए तो बेड़ा पार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे काहे फांस गए लबाड़ा, अरे काहे फांस गए लबाड़ा, माया के बजरिया में। काहे फांस गए लबाड़ा, माया के बजरिया में। काहे फांस गए लबाड़ा, माया के बजरिया।
कितना सुंदर भाव है। मत कर न तो यत्न गुमान, उड़ जाए सब हवा समान। मत कर न तो यत्न गुमान, उड़ जाए सब हवा समान। धर्म के डगरिया में काहे फांस गयल बाड़ा माया के बजरिया। कितनी सुंदर भाव है। अंतिम समय में धन काम आता है, न पिता काम आता है, न बेटा काम आता है। धन पाप बेटा मेहरी, कम आई नौ घड़ी। धन पाप बेटा मेहरी, कम आई नौ घड़ी। जैबा माथा पे ले जैबा पाप गठरिया। काहे फांस गयल बाड़ा माया के बजरिया। कितना सुंदर भाव है। जैसे मानव शरीर को पाकर के हम लोग क्या करते हैं, दिन को खा पी करके बिता देते हैं, रात को सो करके बिता देते हैं। मानुष तन के पाके बदले नहर के आके। मानुष तन के पाके बदले नहर के आके। जाएंगे परी तोहरा, जाएंगे परी तोहरा जगदीश चरनिया। माया के बजरिया
मनुष्य सीखते सीखते सीखता है। महाराज ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पंडित हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बहुत बड़ा ये है वो है। महाराज जिंदगी सिखाती है, सीखने की कला होनी चाहिए, सीखने का अंतर हृदय में प्रयास होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिसके अंदर जिज्ञासा होती है ना वही सीखता है महाराज। और ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ज्ञान केवल गुरु से ही नहीं महाराज। जीवन की हर पल सिखा रही है, सीखने का प्रयास होना चाहिए। वरदराज महाराज जब तक गुरु जी के पास में रहे महाराज, गुरु जी लाख प्रयास किए नहीं सीखे महाराज। उसके क्लास के विद्यार्थी उससे कई क्लास से आगे बढ़ जाते थे महाराज, लेकिन वरदराज उसी क्लास में जस के तस। क्योंकि गुरुजी कितना पढ़ाते थे वरदराज जी को कुछ याद ही नहीं रहता था। अभी तो सिखा देते थे लेकिन सवेरे तक भूल जाते थे महाराज। तो इस कारण से परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे महाराज। एक ही क्लास में रह गए। गुरुजी को लगा बेटा अब लगता है कि तुम्हारे भाग्य में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखी हुई है, मैं क्या करूं। सरस्वती जी लगता है विद्या लिखे ही नहीं है तुम्हारे भाग्य में बेटा। जाओ पिताजी के पास, खेत में हल जोतना मदद करना, पिताजी को जाओ। वरदराज बेचारा सीधा साधा क्या करता, उसको लगा शायद गुरुजी सही कह रहे हैं। आश्रम छोड़ के, गुरुकुल छोड़ के चल दिए महाराज। लेकिन गुरुजी देखिए किसी भी चेला को भेजते थे तो सत्तू दे देते थे, चना दे देते थे, जो रहता था महाराज। तो वरदराज को सत्तू दे दिए कि सत्तू चूड़ा दे दिए महाराज, जाओ बेटा रास्ता में खा लेना, मार्ग में कोई कष्ट न हो, लो इसको रखो। वरदराज निकल पड़ा। सोच रहा था कि पिताजी बड़े शौक से भेजे थे कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन न जाने मेरी जिंदगी में क्या लिखी हुई है। हे भगवान क्या होगा मेरा। चलते चलते आगे बढ़े। बेचारा वरदराज चिंतित था। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा महाराज भूख लगी। उसके साथ में चूड़ा सत्तू था लेकिन जल नहीं था। तो दूर दिखाई पड़ा एक कुआं दिखाई पड़ा महाराज। तो महाराज वरदराज वहां पर गया, देखा बाल्टी है, रस्सी रखी हुई है महाराज। बाल्टी रस्सी उठाया, वरदराज कुआं में डाला। हाथ में रस्सी पकड़ा था, बाल्टी कुआं में डाल दिया महाराज। डाल दिया। जब खींच रहा था पानी ना, उसका ध्यान पड़ा कि वो रस्सी एक घाट में आके बैठ गया महाराज। एक खत बना था, वो पत्थर इतना बड़ा चट्टान था महाराज, मोटा वाला। और उसमें देखा कि रस्सी से इतना गड्ढा जो है बन गया है, उसी गड्ढा में रस्सी आ रहा है जा रहा है। उसको लगा कि कोमल रस्सी से ये लग रहा है कि खिंचाते खिंचाते समय घाट बन गया महाराज। इतना पत्थर चट्टान को अगर कोमल रस्सी काट सकता है तो मेरा दिमाग तो इतना बड़ा पत्थर का बोझा तो नहीं है, इतना कठोर तो नहीं है। मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं अवश्य पढ़ूंगा महाराज। वो वहां से लौट पड़ा, गुरु जी के पास आया। गुरु जी प्रणाम। बोले खुश रहो बेटा, क्या बात है। तो नहीं मैं पढ़ूंगा गुरु जी। पढ़ो बेटा, कहाँ मना कर रहे हैं। वही वरदराज इतना पढ़ा महाराज, इतना पढ़ा कि समस्त क्लास में टॉप किया महाराज। एक दिन महान बने। तो ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। जिंदगी में अगर दुख भी आता है महाराज तो कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो इसी तरह हम लोगों का जीवन है महाराज। जीवन में दुख भी आए तो समझिए कि आपका पाप छीन हो रहा है। कोई न कोई पाप जमा होगा बैंक में महाराज, जो क्षय हो रहा है दुख के रूप में। और अगर जिंदगी में सुख भी मिले तो समझिए उसका पुण्य छीन हो रहा है। दोनों में छीन ही हो रहा है।
महाराज तो ये भाव है। बोलबा के बिहारी लाल की जय। कितनी सुंदर बात बोले। धर्म प्रोज्झति कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदा तापत्रयान्मूलनम्। महाराज कितने सुंदर बात। तो धर्म प्रोज्झति कैतवोत्र परमो, सामाजिक धर्म, लौकिक धर्म, ये सब धर्म में आता है, लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म केवल कृष्ण कथा है, गोविंद कथा है। महाराज कथा सुनने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है? कलयुग के प्राणी है, बिना फायदा का कोई काम नहीं करते महाराज। तो कथा सुनने का पहला फायदा सुनिए। निर्मत्सराणां सतां, आपके हृदय को कथा निर्मत्सर करती है। आप बोलिएगा निर्मत्सर मतलब क्या होता है? महाराज एक होता है मत्सर और ये दूसरा होता है मच्छर। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। अब बताइए दोनों में अंतर है। एक रहता है बाहर में और एक रहता है भीतर में। मत्सर आपके भीतर विराजमान है और मच्छर बाहर में। मच्छर काटता है तो परेशान हो जाता है आदमी। महाराज नींद नहीं आती है तो मच्छरदानी लगाता है, गुड नाइट जलाता है, कॉइल जलाता है, तब जाकर चैन से सोता है महाराज। लेकिन उसी के जगह पर अगर मत्सर काटेगा वो तो अंतर में है, उसके लिए न मच्छरदानी है, न कोई दवा है, न कोई अगरबत्ती है, तो क्या करेंगे महाराज? अच्छा, बाहर का मच्छर काटेगा तो बच जाइएगा उपाय करके, अंदर का मच्छर काटेगा तो उसका कोई उपाय नहीं। कैसे बचिएगा? वो कैसे शांत होगा? क्या नाम है वो मत्सर का महाराज? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतने बड़े बड़े बलिष्ठ मच्छर हैं। जब जब ये काटेगा, अरे अहंकार का मच्छर तो बड़ा पुष्ट होता है महाराज। उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने मुझे बोल दिया, उन्होंने मुझे गाली दे दी, इतनी हिम्मत, बदला लूंगा, तुरंत मारूंगा। अरे भैया सो जा। नहीं सोऊंगा, नहीं, नींद नहीं आएगी। महाराज जो जो मत्सर काटेगा वो बेचैन हो जाएगा। उसको शांत कैसे? अच्छा, कैसे जानिएगा कि आपका मत्सर हृदय वाला जिंदा है, ताकतवर है? बोले महाराज पर्वोत्कर्षम असहनीयम, कल्याण हो। दान देने वाले दाताओं को भगवान प्रसन्न रखे, उनके बाल बच्चे सभी स्वस्थ रहें, धन संपत्ति कमाएं, आगे बढ़े। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अंदर का मच्छर आपका ताकतवर है कि कमजोर है, इस कैसे पता लगाइएगा? देखिए, जिस समय जब आपको लगे महाराज दूसरों का सुख देखकर आपका मन बेचैन होने लगेगी, अरे सुखी क्यों है महाराज, अरे इतना फल फूल क्यों रहा है, इतना गाड़ी घोड़ा, मेरे पास ये गाड़ी नहीं, इसके पास 4 गाड़ी, कैसे महाराज? जब जलन सा द्वेष होने लगे तो समझिए अंदर का मच्छर जो है जिंदा है, ताकतवर है, बड़ा बलशाली है। बोल आनंद कंद भगवान की जय। जय हो, कल्याण। दान देने वाले दाताओं को भगवान प्रसन्न रखिए, बाल बच्चे सभी स्वस्थ रहे, नाती पोता खूब कमाए, आगे बढ़े, भगवान सबको प्रसन्न रखे। बोल शंकर भगवान की जय। सज्जनों, तो ये बात है। अच्छा, जिस क्षण आपको दूसरों के सुखों को देखकर प्रसन्नता होने लगी, भगवान अरे 4 गाड़ी है, 4 ट्रक है, इसको 8 ट्रक दे दीजिए प्रभु, समझिए आपका अंदर का मच्छर शांत हो चुका है। महाराज निर्मत्सराणां सताम,
मत्ता अग्रे सरदित मत्सरः, तो निर्मत्सर बनाती है। कथा सुनिएगा तो मत्सर अगर जिंदा भी है, ताकतवर भी है, तो अंदर के मत्सर को कथा मिटा देती है। और क्या करती है कथा? बोले वेद्यम वास्तव वस्तु वेद्यम, वास्तवो जीव वास्तवी माया वास्तवम जगत, जीव जगत और माया का संपूर्ण बोध कराती है यह कथा। और कथा क्या करती है? शिवदम शिवम कल्याणम ददाती शिवदम, कथा कल्याण करती है, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। और कथा क्या करती है? बोले तापत्रयोन मूलनम, सज्जनों जैसे किसी आदमी ने अगर किसी पेड़ को काट दिया तो पेड़ तो खत्म हो गया, लेकिन जड़ तो रह गया ना। फिर से बारिश होगी, नमी आएगी, फिर से अंकुर जड़ से आने लगेगा और फिर से उसी जड़ में पौधा बनकर तैयार हो जाएगा, पेड़ बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि कोई जड़ से उखाड़ कर फेंक दे तो वो पेड़ तो फिर दोबारा पनप नहीं पाएगा महाराज। उसी तरह कथा सुनने से केवल पाप कटती ही नहीं है, केवल पाप नहीं कटती है, तो बोले उन्मूलनम, पापों का उन्मूलन हो जाता है। माने भगवान की कथा आपके अंतर हृदय से पापों को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोबारा कभी पाप ताप संताप आपके हृदय में पनप नहीं पाता है। कथा में इतनी शक्ति है। और क्या कहते हैं महाराज? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा ईश्वरः सत्यो हृदयवरोध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महाराज कहता है कि जिस क्षण आप सोचते हैं कि महाराज बलदेव बाबू के यहाँ जाकर के हम लोग कथा श्रवण करेंगे, भागवत कथा, महाराज भागवत जी में आया कि उसी समय हरि सत्य हृदय हरि अवरुद्धते, उसी समय हरि आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। प्रकट नहीं लिखे महाराज, अवरुद्ध माने कैद हो जाते हैं। प्रकट होना कैद होना दोनों में अंतर है महाराज। जेलर में जेल में जेलर भी रहता है, कैदी भी रहता है, लेकिन जेलर तो महाराज स्वतंत्र है, लेकिन कैदी स्वतंत्र नहीं है, कैदी अवरुद्ध है। वो बिना जेलर के मर्जी के बिना बाहर नहीं निकल सकता है। कैदी नहीं कह सकता है कि भैया गिरडी बाजार घूमने का मन है, जरा नया नया मिठाई खाने का मन है, उसको लाठी बजड़ेगा। महाराज जेलर स्वतंत्र, चाहे जब चाहे जहां जाए। तो महाराज उसी तरह हरि आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। आ तो गए, अपने मर्जी से निकल नहीं सकते। केवल इतना, केवल आपने सोचा है, कथा सुना नहीं अभी, केवल सोचे हैं कि नहीं उनके यहाँ जाकर श्रीमद् भागवत कथा केवल श्रवण करना है, उतने ही भर में भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और अगर कोई कथा श्रवण कर लेता है तो उनके जीवन धन्य हो जाते। महाराज बोल बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों बहुत आनंद आती कथा सुनने के बाद। देखिए एक होता है चिंतामणि, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। एक होता है चिंतामणि, वो मणि के पास बैठकर जो चिंता करिएगा वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और एक होता है कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है, उस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी कल्पना करिएगा सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह दोनों फेल है क्या कराने में? भगवत प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करने के बारे में सोचिएगा भी तो ये नहीं करा सकता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, हाँ कि सदगुरु के चरणों में अगर जुड़ जाइएगा
भागवत के चरणों में अगर जुड़ जाइएगा तब आपको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, तब आपको अवश्य महाराज भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति करना भी कठिन है। बिनु शब्द संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। सज्जनों, कितनी सुंदर बात। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक प्रभु कृपा के बिना कैसे संभव है? प्रभु कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। सत्संग में आने के बाद 60 सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। देखिए, अगर मूर्ख भी है ना महाराज, महामूर्ख भी हो, तो अगर सत्संग में आकर बैठता है ना, तो वो भी महाराज बुद्धि सीख लेता है, ज्ञान सीख लेता है। अभी भी पढ़ते न जाने कई कई तीर्थों में ऐसे ऐसे महात्मा है जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे, लेकिन महाराज संगति हुआ तो पूरा रामायण याद हो गया उसे, पूरी भागवत याद हो गई, नीति शास्त्र याद हो गई। तो प्रभु कृपा के कारण सब कुछ हो सकता है। प्रभु कृपा ही केवलम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, महती कृपा है। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, एकदा ही विशालाया चत्वार हर्षयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालापुरी नगरी, विशालापुरी नगरी में ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनातन, सरंद्र, सनत कुमार, इनको सनकादिक ऋषि कहा जाता है। महाराज ये भ्रमण कर रहे थे। कहा? विशालापुरी में। विशालापुरी किसका नाम है भैया? विशालापुरी बद्रीनाथ का नाम है। क्यों पड़ा? बोले कि विशाल नाम के राजा थे, उस राजा के पास बहुत संपत्ति थी महाराज, लेकिन अन्य राजाओं ने अचानक हमला कर दिया। जब वो कमजोर था, उसका सेनाओं का चक्रव्यूह कमजोर था, अन्य राजाओं ने हमला करके उसको पराजित कर दिया, उसके संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लिया। सज्जनों, विशाल नाम के जो राजा थे बड़े दुखी हो गए, और दुखी होने के बाद उनको लगा कि अब भगवान ही कुछ करेंगे, तो उसके लिए बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ में जाकर के महाराज तपस्या किए। भगवान नर नारायण दर्शन दिए महाराज। क्या बात है! वर मांगो वरम ब्रुयात। नारायण दर्शन दिए महाराज, वर मांगने को बोले। विशाल नाम के राजा को केवल वरदान में यही वो मांगे महाराज कि हाथी घोड़ा मिल जाए, जो मेरा धन था राजकोष लूटा है प्रभु वो सब दिला दीजिए। अरे और कुछ मांगो, बढ़िया चीज मांगो, भगवान तुम्हारे सामने है भैया, बढ़िया कुछ मांगो, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराओ। नहीं, मुझे वही चाहिए, राजपाट दे दीजिए प्रभु। ठीक है जाओ, लेकिन मेरे तरफ से एक वरदान और मैं देता हूं तुम्हें कि आज दिन के बाद इस मेरे धाम का नाम तुम्हारे नाम से भी लिया जाएगा। उसी दिन से बद्रीनाथ को विशालापुरी, बद्री विशाल कहा जाने लगा। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। उसी समय महाराज बद्रीनाथ में जब भ्रमण कर रहे थे चारों भैया महाराज, किस लिए? सत्संगार्थम, सत्संग करने की इच्छा से। सत्संग, सत्संग माने क्या होता है? सत का संग। सत माने हरि के संग, हरि के भक्तों के संग, हरि महाराज हरि के दासों के संग, यही तो सत्संग है महाराज। प्रभु की कथा जितनी शांति प्रिय स्थल में हो उतना ही लाभकारी है। यह शांति जहाँ हो हल्ला हो रहा हो, वहां कथा होने से कोई फायदा नहीं।
कथा ये शांति का, शांति के स्थल का ये वस्तु है महाराज। तो इसलिए बद्रीनाथ में चारों भैया जा रहे थे। उसी समय दद्रसुष तत्र नारदम, नारद जी महाराज को देखा। नारद जी महाराज आ रहे थे, बड़े परेशानी में जा रहे थे। तुरंत प्रश्न कर दिए चारों भैया, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः गमनम तव। हे ब्रह्मण देवता, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दीन मुख, दिन दुखिया वाला चेहरा जो लटकाए हुए है, दरिद्रता वाला चेहरा, ये कहाँ से आ गया? अरे संतों का चेहरा देखने के बाद तो दीन दुखियों के चेहरे मुस्कुरा जाते हैं, और आपका चेहरा, आप तो अमलात्मा महात्मा है, आपका चेहरा क्यों उतर गया महाराज? क्या बात है? आपका चेहरा इस तरह उतरा है जैसे कंजूस व्यक्ति का किसी ने धन जब चुरा लिया हो, कोई चुरा लेता है महाराज। कंजूस व्यक्ति का अगर 100 रुपया भी गिर जाता है, 50 रुपया भी गिर जाता है महाराज, तो ढूंढते ढूंढते वो रात भर बिता देता है। अगर नहीं मिलता है तो मुंह लटका के बैठ जाता है महाराज। उसी तरह लग रहा है आपका किसी ने धन छीन लिया हो, आपके पास तो कुछ है नहीं प्रभु, एक बीना है, नारायण नारायण करते रहते हैं, और क्या है आपके पास? क्यों दुखी है महाराज? प्रभु, नारद जी महाराज अपनी व्यथा बता रहे हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को नमस्कार। दोनों ब्रह्मा जी के ही बेटे हैं। नारद ही ब्रह्मा जी के पुत्र है महाराज, और सनकादिक ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र है। दोनों में राम राम हुई महाराज। सनकादिक ऋषि मात्र 5 वर्ष के प्रतीत होते। पूर्वे शाम पूर्वजा है, पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन प्रतीत होते मात्र 5 वर्ष के। इतनी तेज है महाराज, उनके पास बुढ़ापा नहीं आ पाता है। क्यों भैया? क्योंकि हमेशा हरि का नाम सनकादिक ऋषि गाते रहते हैं। जो हरि का नाम जपता है, जो भगवान का नाम जपते हैं ना, उसके पास बुढ़ापा भी जल्द नहीं आती। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, अब जो है नारद जी महाराज अपनी व्यथा सुना रहे। हे महर्षि, हम लोग आए थे इस संसार में भगवान की रचना को देखने के लिए। मुझे लगा कि चलो भगवान की रचना देखते हैं, कितनी सुंदर है। सर्वप्रथम महाराज मैं गया तीर्थों में। तीर्थों में जाने के बाद मैंने देखा महाराज, संतों की टोली, बहुत सुंदर टोली थी महाराज। वहां पे सभी आश्रमों का नाम लिखा हुआ था। पहुंच गया महाराज, पहले दृष्टि पड़ी, एक बहुत ऊंचा मकान था महाराज, कई तल्ला का मकान था। बॉडीगार्ड थे महाराज, कई गाड़ियां थी महाराज। मुझे लगा कि संतों की टोली में कौन व्यापारी ने घर बना लिया भाई, कौन सा करोड़पति ने घर बना लिया। पता किया महाराज किनका मकान है। एक सज्जन पुरुष थे महाराज। प्रश्न किया तो बोला, भैया ये तो श्री श्री 1008 त्यागी जी महाराज का घर है। महाराज नाम त्यागी जी, इतने बड़े घर में रह रहे हैं, इतने गाड़ियां, इतने घोड़े। तो सज्जनों, नारद जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु हम लोग, मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। कुछ दूर आगे बढ़ा महाराज, तो देखा कि एक मकान से महाराज छोटे छोटे बच्चे, कई बच्चे खेल रहे थे महाराज, और कुछ बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि संतों की टोली में कौन गृहस्थी आदमी ने घर बना लिया। महाराज पता किया, मुझे पता लगा महाराज ये कोई गृहस्थी का घर नहीं, तो बोले ये श्री श्री 1008 बाल ब्रह्मचारी जी का घर है। अरे बच्चे उन्हीं के हैं महाराज। जैसे नाम तस्य काम होने चाहिए, लेकिन नहीं,
घोर कलिकाल की विचित्र दशा महाराज। नारद जी महाराज यह प्रसन्न हो गए, उनको लगा कि चलो भगवान की नगरी चलते हैं, बांके बिहारी मेरे स्वामी जहाँ वृंदावन में गोकुल नगरी में लीला किए यमुना के तट पर, वहीं जाके हमको प्रसन्नता प्राप्त होगी। महाराज उसके बीच में लगा कि चलो जरा गृहस्थियों के घर देख लेते हैं। महाराज गृहस्थियों के घर में जब मैं गया तो मुझे और चिंता बढ़ गई। बोले क्या हुआ? बोले महाराज मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। महाराज अगर भाग्य मंद हो और बुद्धिमान आदमी हो तो काम चल जाता है, बुद्धिमंद हो अगर भाग्यशाली आदमी हो तो भी काम चल जाता है। इन कलयुग के प्राणियों का भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। विचित्र स्वभाव मैंने देखा प्रभु, कैसे कल्याण होगा प्राणियों का। महाराज तरुणी पर हुतागे हे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम च कलकनम। महाराज घर में तरुणियों का राजपाट हो गया है। बूढ़ी सासू है, बूढ़े ससुर हैं, वो कहेंगे सो नहीं चलेगा। महाराज सास ससुर मांगते रह गए कि बहू रोटी दो, लेकिन बहू के मन अगर चावल बनाने की है तो चावल ही बनेगा। महाराज रोटी खाने की इच्छा ससुर को त्यागनी होगी। जो तरुणी कहती है वही हो रहा है। महाराज घोर कलिकाल के समय में नारद जी महाराज देख रहे हैं, श्याल को बुद्धिदायक, अपने घर में बड़े भैया है, परिवार है, पिताजी है, दादाजी है, लेकिन सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो महाराज साले साहब को फोन जाएगा। हाँ साले साहब बताइए क्या करें, या बिजनेस करने वाले हैं, क्या करें महाराज? बोल बांके बिहारी लाल की जय। साले साहब बताएंगे क्या करना है महाराज, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो श्याल को बुद्धिदायक, ऐसी स्थिति बन गई है, कैसे कल्याण होगा महाराज। और कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। घोर कलिकाल में बेटियों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। विवाह नहीं होता, दहेज का विवाह होता है। सुंदर कन्या है लेकिन अगर धन कम दे रहा है, दहेज कम दे रहा है तो विवाह नहीं हो सकता। अगर अधिक दहेज दे रहा है, कन्या भरी कमजोर है, बलहीन है, बुद्धिहीन है, काम चल जाएगा। तो लड़का लड़की का नहीं विवाह हो रहा है पैसा का। घोर कलिकाल महाराज विचित्र दशा हो रही है। बेचारा बाप जब गरीब रहता है, कन्या का विवाह सही ढंग से नहीं कर पाता। क्यों? उसके पास कन्या तो है लेकिन पैसा नहीं है। इस कारण से वह कन्या ऐसे लड़के को दे देता है जो महामूर्ख है। महाराज इसमें क्या होता है कि जो आदमी दहेज देखकर विवाह किया पछताता है बाद में। महाराज इधर जो बाप पैसे के चलते बढ़िया लड़का से विवाह नहीं कर पाया वो पछताता है बाद में। तो महाराज पैसे से नहीं, विवाह सही कन्या से होनी चाहिए। पैसे देखकर नहीं, कन्या देखकर, उसके गुण को देखकर विवाह किया जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ कि लोग कलयुग में सज्जनों अपने पॉकेट भरने के लिए हद तक गिर जाते हैं। महाराज कई हद तक गिर जाते हैं अपना पैकेट भरने के लिए। ठगी करने में सबसे आगे, झूठ बोलने में सबसे आगे। किस तरह झूठ बोल के धन को बटोरा जाए, नहीं उसको ये नहीं लगता महाराज कि झूठ का धन जो है ना, छल प्रपंच का धन अधिक दिन के लिए नहीं आता है, अल्पायु होती है। जितना जल्दी आएगी उतने शीघ्र चली भी जाएगी। कई करोड़पति देखिए महाराज, रोडपति बनने में देरी नहीं लगा। करोड़पति से रोडपति, क्यों? उसका विचार वही था, छल से धन कमाया था, आया चला गया।
इसलिए ईमानदारी पे भरोसा रखना चाहिए, भगवान की कृपा पर भरोसा रखनी चाहिए, कल्याण अवश्य होता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो ये भाव है महाराज, प्रभु कृपा है केवल। नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए, जमुना किनारे आ गए महाराज। जमुना किनारे आए तो वहां विचित्र दृश्य देखे। क्या देखे प्रभु? और एक पेड़ के नीचे एक युवती बैठी हुई और उसके गोद में 2 बालक हैं और दोनों बालक वृद्धावस्था में पड़े हैं, रो रहे हैं महाराज। युवती भी रो रही है। उस युवती के पीछे कई देवियां खड़ी है, चवर डुला रही है। महाराज नारद जी महाराज को लगा कि बिना बुलाए मुझे जाना उचित नहीं होगा। देखिए कई जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैं कहेगा अपना रास्ता में जाओ, मैं किसी हालत में, तुमसे क्या मतलब, तुमको क्या चाहिए महाराज। लेकिन तब तक युवती आवाज लगा दी कि भो भो साधो छनम तिष्ठो मत चिंता पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज कितनी सुंदर बात है। साधो हे नारद जी महाराज आप दर्शन दीजिए, कुछ क्षण के लिए विराजिए महाराज। क्योंकि मैंने सुनी है कि संतों का दर्शन जब हो जाता है ना तो जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। कृपा करिए महाराज, दर्शन दीजिए, आइए बैठिए। ठीक है देवी, लेकिन तुम हो कौन? ये दोनों बालक कौन है? देवियां कौन है? अपना परिचय दो। वो ज्योति परिचय दे रही है, हम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे जर्जरो। महाराज मैं भक्ति महारानी हूँ। अच्छा ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। अच्छा ये वृद्ध क्यों हो गए? कहां से आई हो देवी? भक्ति माता अपने व्यथा सुनाने लगी। उत्पन्ना दर्विणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। महाराज भक्ति मैया कहने लगी, हे नारद जी महाराज द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ी महाराज। कहीं भी मुझे संतोष नहीं मिला, सुख नहीं मिला। तीर्थों में गई, कहीं मेरा सम्मान नहीं। कहीं कहीं मैं तो ठीक हो जाती थी, लेकिन मेरे बच्चे वहां भी अस्वस्थ रहते थे। फिर अब महाराज देखिए, मुझे लगा था कि वृंदावन पहुंच करके सुकून मिलेगा, मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यं वृंदावनं चैवा भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन भूमि धन्य है। हे नारद जी महाराज, जब मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे यहाँ भी स्वस्थ नहीं हो पाए। मैं क्या करूं महाराज? हे नारद जी महाराज, मुझे लगता है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग को अगर वहीं पर मार दिए रहते महाराज तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। कलयुग को उसी दिन मार दिए रहते। घोर कलयुग के कारण ये हो रहा है। नारद जी महाराज बोले, देवी मैं मानता हूं कि कलयुग में लाख बुराइयां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। बोले क्या अच्छाइयां है महाराज? बोले अच्छाइयां ये है कि मानसिक पुण्य नहीं पापा। मानसिक पुण्य को लिया गया है कलयुग में, पाप को नहीं लिया गया है। मानसिक पाप को नहीं लिया गया है। और भी कलयुग की इच्छा है महाराज, फायदा है। क्या फायदा है? तो जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। महाराज जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक
तपस्या करने के बाद प्राप्त होता था, उतने ही बराबर का फल कलयुग में केवल राम नाम के चिंतन से प्राप्त हो जाता है। हाँ, इस घोर कलयुग में न उतना कठिन तपस्या कोई कर सकता है, न कोई साधना कर सकता है। यदि भगवान का नाम ले लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कलयुग क्या है? केवल नाम आधारा, केवल में कुछ नहीं करना है, केवल नाम जप करना है। इसलिए मैं कहता हूँ राम 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 जपते रहिए, कल्याण हो जाएगा। कितना बड़ा संकट हो सब खत्म हो जाएगा संकट। राम नाम में इतनी पावर है महाराज। कितना गुस्सा आया हो 2 बार बोल दीजिए राम 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 राम, गुस्सा खत्म हो जाएगा। नाम में इतनी पावर है कि क्या कहना। बोल आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, इस प्रकार से महाराज ज्योति अपने व्यथा बता रही है। नारद जी महाराज वहां प्रयास किए हैं भक्ति महारानी का दुख दूर करने का। ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद का मंत्र सुनाए, वेदांतों के मंत्र सुनाए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ भी सुनाए। जब तक सुनाते तब तक तो कुछ होश आता ज्ञान वैराग्य को, लेकिन जैसे पाठ खत्म हो जाता पुनः मूर्छित हो जाता। बड़े दुखी हो गए महाराज नारद जी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी महाराज, अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए तो आप सत्कर्म करिए। नारद जी बोले सत्कर्म क्या है, कौन बताएगा, कैसे करें? आकाशवाणी बंद हो गई, कुछ नहीं बताया। अब नारद जी महाराज को लगा कि सत्कर्म माने क्या है, इसका पता लगाना होगा। नारद जी महाराज चल पड़े और छोटे छोटे ऋषि मुनियों के पास पहुंचने लगे। महाराज पूछने लगे कि भैया सत्कर्म माने क्या है, बताइए। अच्छा बताइए, एमडी किया हुआ डॉक्टर अगर झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के पूछेगा कि भैया बताओ माथा दर्द कर रहा है कौन दवा दे, तो उसको तो लगेगा कि या तो मजाक कर रहा है या तो महाराज इसको मैं क्या उत्तर दूंगा, एमडी किया हुआ डॉक्टर है। तो नारद जी महाराज को देखकर किसी ऋषि मुनियों ने जवाब नहीं दिया कि सत्कर्म माने क्या है। कई गुरु के चेले बोले नहीं, मेरे गुरुजी मौन व्रत लिए हैं आज इसलिए कुछ बोलते नहीं है। कई गुरुजी सो गए महाराज। तो नाना किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो महाराज नारद जी महाराज को लगा कि मुझे बद्रीनाथ जाना चाहिए। वही बद्रीनाथ आए हैं प्रभु। बोल आनंद कंद भगवान की जय। बद्रीनाथ में आए तो आप लोगों का दर्शन हो गया। तो आप ही लोग बताइए कि सत्कर्म माने क्या है, इसको कैसे किया जाता है, कैसे करना है। महाराज वहां पे सनकादिक ऋषि बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। हे नारद जी महाराज, सत्कर्म का माने तो हम लोगों को पहले से ज्ञान प्राप्त है। क्या है सत्कर्म? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञश्च स्मृते बुधे। सत्कर्म माने ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसी का नाम तो सत्कर्म है। और सत्कर्म माने क्या है? अरे प्रभु, नारद जी महाराज हंस पड़े कि वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता पाठ सुना दिया,
अब केवल भागवत से क्या होगा महाराज? वहां पर सनकादिक ऋषि बता रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद्यमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते वेद को महाराज। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। भागवत वेद से अलग नहीं है, लेकिन वेद वेदांतों का सार ही भागवत है महाराज। जैसे दूध का सार क्या है? घी है। अब कोई बोलेगा कि महाराज अगर दीपक में घी खत्म हो गया तो दूध ही डाल दो तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा महाराज, उसमें घी ही डालना होगा। बोला आनंद कंद भगवान की जय। राजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, राजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरी निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मन मोरिया कुंडल सोहे कनमा, मन मोरिया कुंडल सोहे कनमा, कारी कारी कजरारी जुल्मी नयना, ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियों न देखली सुनली न कान रे, हो चूके जोड़ थी बेमिसाल सखिया,
चारों दुल्हा में बड़का कमाल गगन मगन आजू मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवरे सुरतिया सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का हो जकरा लाग जोगी मोनी जब तक गई मिथिला में पाहुन बन के आजो लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा बड़का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं श्री भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाते हैं ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ एक पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला किया पापियों को पास है ये सत्य गीत पावन पुनीत
पापियों को मधुर बोल भव फंद खोलो सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही ये जग की मंगल आरती आप जो हो आप से भगवान की है आरती आप जो हो आप से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहम् नाम संगम माता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव सर्वं देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 सियावर रामचंद्र की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सत सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो।